नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। रामायण की इस कथा में सुग्रीव हनुमान जी को किस प्रकार उनके साथ छल हुआ, इसकी व्यथा सुनाते हैं। छोटे भाई के साथ बड़े भाई ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना बड़ा छल किया, इसकी कथा और व्यथा सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। श्रोतागण, कथा अंत तक जरूर सुने। कथा को शुरू करते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव ने वानरराज केसरी और उनके पुत्र हनुमान का हार्दिक स्वागत किया। केसरी ने अपने पुत्र हनुमान को उसकी सेवा में छोड़ने के लिए कहा तो सुग्रीव हर्षित हो उठा और उसने सहर्ष हनुमान को अपने साथ मित्र रूप में रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, बल्कि उसे अपना मंत्री बना दिया। वानरराज केसरी ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव, तुमने तो सदैव अपने भाई बाली का बड़ा सम्मान किया है, फिर क्या कारण है कि बाली ने तुम्हें अपने राज्य से निकाल दिया? सुग्रीव ने कहा, वानरराज, मेरे भाई ने मुझे ही घर से निकाला है, मेरी पत्नी को भी छलपूर्वक मुझसे छीन लिया है। क्या? वानरराज केसरी ने चौंक कर सुग्रीव की ओर देखा। उसके चेहरे पर अवसाद के बादल छाए थे। वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। वानरराज केसरी ने उससे पूछा, ऐसा कैसे हुआ? मुझे पूरी बात बताओ सुग्रीव। तब सुग्रीव ने बताया, वानरराज, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी अपने बल के अहंकार में भरकर किष्किंधा नगरी में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली से यह सहन नहीं हुआ। वह क्रोध में भरकर उससे युद्ध करने के लिए महल से बाहर आया, लेकिन बाली के क्रोध से भरे भयानक चेहरे को देखकर वह दुष्ट मायावी वहां से उल्टे पैरों भाग खड़ा हुआ। बाली का क्रोध कम नहीं हुआ था। वह उसे दंड देने के लिए पीछे भागा। मैं भी अपने भाई के साथ हो लिया। वह मायावी भागकर पर्वत की एक दुर्गम गुफा में जाकर छिप गया। बाली जब उस गुफा में प्रवेश करने लगा तो मैंने उसे रोका, पर वह नहीं रुका और मुझसे बोला कि अगर 1 वर्ष तक गुफा के भीतर से बाहर न आए तो वह उसे मरा समझकर वापस लौट जाए। फिर क्या हुआ? वानरराज ने पूछा। वानरराज, फिर मैं 1 वर्ष तक अपने बड़े भाई का इंतजार करते हुए गुफा के बाहर 1 वर्ष तक खड़ा रहा, बाली की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। मैं सोच में पड़ा था कि अब क्या करूं। तभी गुफा के भीतर से रक्त की एक धार बहती हुई आई। मैंने समझा कि मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया है और अब वह बाहर आकर मुझे भी मार डालेगा। मैंने भयभीत होकर एक बड़ी शिला को गुफा के द्वार पर लगा दिया और वहां से वापस लौट आया। मंत्रियों और परिवार वालों ने सुना तो वे भी बड़े दुखी हुए। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा राज तिलक करके मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन एक दिन बाली वापस लौट आया। उसने मुझे राजगद्दी पर बैठे देखा तो वह क्रोध से भर गया और मुझे भला बुरा कहने लगा। मैंने उसकी बहुत अनुनय विनय की और उसे राजगद्दी वापस देनी चाहिए, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी मेरे साथ नहीं आने दिया। तभी से मैं यहाँ अपने कुछ खास मित्रों के साथ रहता हूँ। इस पर्वत पर बाली पैर नहीं रख सकता क्योंकि उसे मतंग ऋषि का शाप मिला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। परंतु मुझे अपनी पत्नी के छीने जाने का बहुत दुख है। तुम चिंता मत करो सुग्रीव, वानरराज केसरी ने कहा। जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। परमात्मा की नजर उस पर बनी रहेगी। परमात्मा उसे जरूर दंड देंगे। इस प्रकार वानरराज केसरी सुग्रीव को आश्वासन देकर और अपने पुत्र हनुमान को उसकी सेवा में छोड़कर वापस लौट गए। अन्याय करने वालों की हार जरूर होती है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इसका उदाहरण इसी कथा में मिलता है, क्योंकि आगे
इस स्थान पर भगवान श्री राम और उनके साथ भाई लक्ष्मण आते हैं। सुग्रीव, हनुमान जी और प्रभु श्री राम का यही मिलन होता है। प्रभु श्री राम उनकी व्यथा सुनकर उन्हें उनका राज्य वापस लाने में सहायता करते हैं। श्रोतागण, ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।